खबर नागपुर से, जहां दवा दुकानों पर पुलिस का छापा पड़ा है। 1.5 लाख रुपए की एक्सपायर्ड दवाएं इस दरमियान बरामद की गई। पुलिस ने 2 दवा विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया है। बैच नंबर और तारीखें हटाकर ये एक्सपायर्ड दवाओं को अपने पास होल्ड किए हुए थे। स्टॉक में मौजूद थी एक्सपायर्ड दवाएं और मुमकिन है बैच नंबर और तारीख हटाकर उन्हें ग्राहकों को बेच भी दिया जाता। तो देखिए, नागपुर में दवा दुकानों पर पुलिस की छापेमारी हुई और इस दरमियान 1.5 लाख की कीमत की एक्सपायर्ड दवाएं बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक बैच नंबर और तारीख तक स्टॉक से हटाए गए थे ताकि ये पता न चल सके कि दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। मुमकिन है कि उनको ग्राहकों को आगे बेचा भी जाता। 2 दवा विक्रेता इस संदर्भ में गिरफ्तार किए गए हैं। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी एक्सपायर्ड दवाओं को लेकर? जानकारी के मुताबिक बैच नंबर हटा दिए गए थे, तारीखें मिटा दी गई थी। बिल्कुल, देखिए, पुलिस को सूचना मिली कि एक्सपायरी दवाई खासकर नागपुर के इतवारी बाजार और आसपास के हिस्सों में बिक रही है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एक गुप्त ऑपरेशन सर्च किया और उसमें पाया कि वहां पर जो भी दवाइयां बिक रही थी 2-3 दुकानों में, वहां उस पे से एक्सपायरी डेट और बैच नंबर दोनों हटा दिए गए, जिससे ये पता न चल पाए कि ये दवाइयां एक्सपायर्ड है या नहीं है। 1.5 लाख तक की दवाइयां पुलिस ने जब्त की है। 2 आरोपी तुषार अग्रवाल और भरत अमरनानी, ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ पूरी की पूरी दवाइयां जब्त कर ली हैं और उस बैच नंबर की जहां जहां पर भी दवाइयां थी, पुलिस उन जगहों पर भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि ये सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। जिन दवाइयों को स्टॉक के बजाय फेंक देना चाहिए था, उनको स्टॉक करके उनके बैच नंबर हटा करके और उनको बेचने का जो घिनौना अपराध ये लोग कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। यहाँ पर अभिषेक, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बैच नंबर, स्टॉक नंबर्स, तारीखें मिटा दी गई, लेकिन अक्सर कस्टमर्स को भी ये सजेशन दिया जाता है कि अगर आप कोई दवाई खरीदने जा रहे हैं तो आप उसकी एक्सपायर्ड डेट ज़रूर चेक करें। तो ऐसे में किस तरीके से उन दवाओं को ये ग्राहकों तक बेच रहे थे? क्या ग्राहकों को शक नहीं होता था कि एक्सपायरी मेंशन नहीं है, या उन्हें ये बता देते थे कि एक्सपायरी बाई चांस मिट गई है? और किस तरीके से और कितने समय से इस तरह का फर्जीवाड़ा ग्राहकों के साथ हो रहा था, इसको लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? पिछले 2 महीने से इस तरीके की दवाइयों की बिक्री इन लोगों की ध्यान में आई, क्योंकि इसके पहले अगर ये लोग कर रहे होंगे तभी इनका मोटिव बढ़ा और इस तरीके की दवाइयां बेचने का चलन बढ़ा। और साथ ही साथ ये जो जागरूक ग्राहक कोई है, उसी की शिकायत के बाद ये पूरा मामला आया है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि ग्राहकों को भ्रम में रखा जाए और उसके बाद ये दवाइयों की बिक्री की जाए। किसी जागरूक ग्राहक की शिकायत के बाद ही उनके ऊपर छापेमारी शुरू हुई और छापेमारी होने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मेडिकल स्टोर सीज किया गया और साथ ही साथ उनके खिलाफ एक्शन करने की भी तैयारी पुलिस कर रही है। साथ ही साथ वो बैच नंबर की दवाइयां और कौन कौन से मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है और क्या वो लोग भी बेच रहे हैं, इन सब की जांच नागपुर पुलिस कर रही है। अभिषेक, जिन दवाइयों के बैच नंबर मिटाए गए थे, तारीखें मिटाई गई थी, वो किस कैटेगरी की मेडिसिन थी, इसको लेकर कुछ जानकारी? क्योंकि कहा यह जाता है एक्सपायर्ड दवाइयों का इस्तेमाल आपको ठीक करने के बजाय कई बार और बीमार भी कर सकता है। तो ये तो ग्राहकों की जान के साथ, जो बीमार ऑलरेडी है, दवाओं की वजह से जिनकी सेहत में सुधार मुमकिन होगा, उनको और बीमार करने का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था। देखिए, ये सब लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर हैं और इन मेडिसिन को इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था और ऐसे में उन दवाइयों को इन लोगों ने होल्ड करके रखा था और जैसे स्टॉक में पड़ी दवाइयां एक्सपायर हुई, वैसे ही इनके बैच नंबर और इनकी एक्सपायरी डेट मिटाई गई ताकि किसी को पता न चल सके। एक जागरूक ग्राहक जिसने कि वहां पर दवाइयों को खरीदते समय उसकी डेट मेंशन नहीं थी, इस बारे में दुकान वाले से जानकारी ली तो उसने बताया कि कंपनी ने ही इस तरीके का डेट मेंशन नहीं किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन
लिया गया और पुलिस को शिकायत करने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।